बाइपोलर बस ऐसे ही होते हैं, इधर से देखे तो बहुत अच्छे, इधर से देखे तो प्रॉब्लम। संभाल के रखना अपने आप को बाइपोलर के लिए बड़ा ज़रूरी है। बाइपोलर के अंदर एक और बात है कि ये रिस्क बहुत लेते हैं, अपने आप को खतरे में डाल देते हैं और अच्छे मकसद के लिए भी डाल देते हैं, बुरे मकसद के लिए भी डाल। तो ये रिस्क जो लेते हैं इसमें ये नशे भी कर लेते हैं। नशा करना एक रिस्क है क्योंकि नशा करने वालों में से 20% नशे के मरीज बन जाते हैं। तो ये एक रिस्क है जो तकरीबन सारे बाइपोलर नशा जरूर करते, तो उनमें से 20 जो हैं फिर वो एडिक्ट बन जाते हैं। तो एडिक्ट का तो फिर आपको पता है कि काफ़ी बुरा हाल होता है। तो बाइपोलर और एडिक्शन इसका बड़ा चोली दामन का साथ है। जैसे किसी को डायबिटीज़ हो तो उसको दिल की बीमारी भी होती है, और किसी को दिल की बीमारी हो तो उसको डायबिटीज़ हो जाती है। तो ये डेंजरस डुओ कहलाते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर और एडिक्शन। अच्छा, दोनों ही बहुत आसानी से काबिल इलाज है। एडिक्शन छोड़ने के लिए तो कोई दवाई नहीं चाहिए। बाइपोलर से निकल के बाइपोलर इन ऑर्डर में जाने के लिए एक आध गोली रोज खानी पड़ती है मुस्तकिल, बल्कि आधी। आप कितनी दवाई खाती हैं? आधी बस। और कोई? हाँ, तो किड्डे फर्स्ट क्लास नहीं जिंदगी गुजर रहे। बस देखो, ये सिंपल सी बात है। लेकिन शुरू में पता है कितनी गोलियां खाती थी आप? 10-10, 12-12। तो लाजवाब खातून है, लेकिन एक बीमारी की वजह से मसाइल का शिकार। तो अभी तो हम इनको जॉब ऑफर कर रहे हैं, ये कबूल नहीं कर रही। मैं आपको बताऊं कि लाजवाब लोग होते हैं बाइपोलर, चाहत वाले लोग होते हैं। दुनिया में रौनकें इनके नाम से हैं। ये जो स्मार्टफोन आप यूज करते हैं इन्होंने बनाया, ये बाइपोलर बनाते हैं इजादें, ये जहाज बनाते हैं। दुनिया में जो भी इजादें हैं ये सिर्फ बाइपोलर्स ने बनाई थी। बाकी लोग तो मौज करते हैं, मतलब इस्तेमाल करते हैं चीज़ें। तो आप ये समझ लें, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि बाइपोलर होना मुमताज़ होने की निशानी। लेकिन अगर आप अपनी एहतियात नहीं करेंगे, तो नींद पूरी नहीं करेंगे, ताल्लुकात ख़राब करके रखेंगे और रिस्क टेकिंग करेंगे, गैम्बलिंग की तरफ चले जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज में बगैर सोचे समझे इन्वेस्ट करेंगे, कारोबार में करेंगे। बाइपोलर का एक और भी, दूसरों को पैसे बड़े देते, एवं ही उसको पैसे पकड़ा, उसको पैसे पकड़ा। तो हर वक्त तोहफे बांटना। मैं एक बंदे को जानता हूँ जो बैठे बिठाए या दुबई चला जाता है या थाईलैंड चला जाता है, 4-5 लाख रुपए के चॉकलेट लाता है, रिश्तेदारों को बांटता है। आप मुझे बताइए, ऐसे बंदे को कोई बुरा समझ सकता है जो हर वक्त तोहफे दे रहा हो? तो 4 में से 3 एडिक्ट बाइपोलर भी होते हैं। चौथा जो है उसको कोई ना कोई साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है, जो आमतौर पर एंग्जाइटी होती है, बेचैनी, और उस बेचैनी को दूर करने के लिए वो ड्रग्स इस्तेमाल करते। कुछ लोगों को कुछ भी नहीं होता, थोड़े से लोगों को जो एम ही ड्रग्स यूज करना शुरू कर देते हैं और वो एम ही फंस जाते हैं जुम्मा जांजनाल। तो वो बहुत थोड़े लोग होते हैं। ज्यादातर लोगों को कोई पीछे मसला होता है जिसका बर वक्त हल नहीं किया जाता, और फिर ड्रग्स का सहारा लोग लेते। ड्रग्स जो है ना, एक सहारे के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। ये बाद की बातें हैं कि लोग कहते हैं लो जी ये अयाशी के लिए या पार्टी के लिए या इसके लिए या उसके लिए। ये एक मजबूर का सहारा है। बस आप यूँ समझे कि बाइपोलर हो या पैनिक अटैक वाला हो, ओसीडी वाला हो, डिप्रेशन वाला हो, तो ये एक मजबूर का सहारा है। और अगर वो मजबूर होने के अलावा अनलकी भी हो तो वो एडिक्ट हो जाता है। अगर वो एडिक्ट हो जाता है तो फिर बड़ी बेइज्जती होती है। आप समझ गए ना कि ये दुनिया की वाहिद बीमारी है जो बहुत बेइज्जती कराती है। बाकी बीमारियों में बंदे की इज्जत बढ़ जाती है, इस बीमारी में इज्जत नीचे आ जाती है। ग्रेड 21 का अफसर जो है ना, ग्रेड 14 का हो जाता है। खामद जो है वो खामद ही नहीं रहता। मतलब घर का राज दुलारा जो होता है ना, वो बस अजीब मिक्स फीलिंग हो जाती है। ये बेइज्जती वाली बीमारी है। क्यों जी, सही कह रहा हूँ क्या गलत? लेकिन मैं आपको बताऊं कि बीमारी इनके अंदर एक अलग चीज है, उसको पहचानना शुरू करें। जो बीमारी होती है वो ये इनके अंदर कहीं, हड्डियों के अंदर जो मिक होती है ना, उस मिक के अंदर कहीं बीमारी है, जिसे हम छन्नाल बीमारी। छन्नाल समझते हैं क्या? छन्नाल बीमारी, गुमराह करने वाली, मकार, फाहिशा, इशारे करने वाली कनिंग एंड बेफली, पुट्ठियां मत्ता देने वाली। कभी जरूर देखा छन्नाल, कभी देखा आपने? किसी ना किसी सड़क के जो लेफ्ट साइड पे रास्ता मुड़ता है ना, वहां 2 छन्नाल नजर आती हैं। आपने कभी देखा कि नहीं? गौर किया कि नहीं? क्या क्या आप बता रही हैं, गौर किया? वो क्या होता है? विदाउट एनी पर्पज रात के 11 बजे आप किसी सड़क से जाते जाते लेफ्ट मुड़ते हैं तो वहां 2 खवातीन, ठीक? तो वो क्या कर रही है वहां पे? नहीं, फिर होता क्या है, गाड़ी आके रुकती है तो गाड़ी वाला पूछता है कि कहाँ जाना है, तो फिर बाकी का किस्सा तो आपको पता। तो ये जो 2 खवातीन होते हैं ना, ये इनको हम छन्नाल कहते हैं। जो अच्छे भले बंदे को, जो घर जा रहा है अपना मेहनत मजदूरी करके। अच्छा, तफसील से बताएं, आपका काफी तजर्बा लग रहा है। किसी भी सिग्नल पे भी ऐसा हो सकता है, आप
चौधरी ज़ोहरलाई रोड के तीसरे सिग्नल पे पहुंचे हैं तो वहाँ भी कोई तेज़ मेकअप करके कोई लड़के नुमा लड़कियाँ, आपको पता है वो कौन होते हैं, तो वो खड़े होते हैं, तो टुक 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 कोई भी शीशा नीचा करे तो वो कहते हैं है कोई 100 रुपए में प्रोग्राम। क्यों जी, गलत कह रहा हूँ? जी, तो मतलब ये है कि ये छन्नाल किस्म के जो मामलात हैं, इससे बचने की जरूरत होती है, ठीक है? तो ये जो चीजें हैं ना, जिंदगी का हिस्सा हैं, गुमराह करने का हिस्सा है। इससे जिंदगी बिखर जाती है कि समेटना मुश्किल हो जाती है। फिर बड़े लोग जोर लगाते हैं, खुद आप जोर लगाते हैं, आपके घर वाले जोर लगाते हैं, हम लोग जो हैं अपना अपना जोर लगाते हैं, समेटने में नहीं आते, तो बिखरी हुई जिंदगी को समेटना मुश्किल हो जाता है। इतने इतने प्यारे आपके चेहरे, इतने इतने अच्छे आपके घराने, अल्लाह ताला की सारी नेमतें, तो जिंदगी बिखरी। और मैं आपको बताऊं कि सिर्फ मरीज की जिंदगी नहीं बिखरती, अहले खाना की जिंदगी भी बिखर, और खाली अहले खाना की जिंदगी नहीं बिखरती, ये जो रीहैब वाले हैं ना, इनकी भी जिंदगी बिखरती है। ज्यादातर रीहैब वाले जो हैं 4 5 7 साल, उसके बाद फिर कोई भाग जाते, जिंदगी बिखर जाती है उनकी। ये ऐसी बीमारी है, इसकी दूर तक मार है। जैसे मिसाइल नहीं होते, कोई 1000 किलोमीटर, कोई 2000 किलोमीटर, कोई 5000 किलोमीटर, ये इस तरीके से। और जो इसकी जद में आता है ना, ये उसको फना करती है, उसको मुंतशिर कर दे। हर एक को बहुत बचने की ज़रूरत है किसी भी ऐसे काम से जिसे एडिक्शन कहा जाए। और वो ज़रूरी नहीं कि चरस, अफ्यून, शराब, हेरोइन, कोकेन हो। गैम्बलिंग हो सकती है, ओवर ईटिंग हो सकती है, वर्कोहलिज्म हो सकता है, सोशल वर्क की एडिक्शन हो सकती है, लोगों को नेक बनाने की एडिक्शन हो सकती है। उसमें भी लोग बैग बारो और स्टील करते हैं, उसमें भी कहते हैं कि या नेक हो जाओ या फना हो जाओ। पता है आपको, ये एडिक्शन होती है, नेक बनाने की एडिक्शन। तो हद से ज्यादा बढ़ी हुई कोई भी चीज जो कि तवाज़न आउट कर देती है जिंदगी का, उससे थोड़ा बचने की जरूरत होती है। और इसको समेटा जा सकता है, तरीके से समेटा जा सकता है, क्योंकि ये एडिक्शन जो भी होती है, इनफिडेलिटी, अच्छी भली बीवी, बेहतरीन बीवी, बाहर खज्जर जरूर होना है, इससे ज्यादा मुझे बताएं बिला वजह की एडिक्शन कोई हो सकती है? कि घर में एक बहुत बेहतरीन बीवी है लेकिन जौक खराब हो गया। आप जानते हैं ना कि ये होता है कि घर में बेहतरीन बीवी है जो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है, जिसे दुनिया के सामने आपको कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल है कहना है, और फिर 250-300 बंदे लेके गए उसको बयाने के लिए, तो फिर बहुत जल्द ये वक्त आता है कि उसकी बेकदरी करते हैं और बाहर जाके हम ही खज्जल पर परेशान हो जाते हैं, और जिंदगी बिखरती चली जाती है, बिखरती चली जाती, बगैर किसी वजह, बगैर किसी जरूरत के। ये जो लोग करते फिरते हैं ना बिला वजह की इधर उधर वक्त गुजारी, इसका कुछ हासिल वसूल नहीं है। ये भी एक एडिक्शन है। एडिक्शन गुड लुकिंग भी होती हैं, एडिक्शन अगली लुकिंग भी होती है, एडिक्शन न्यूट्रल भी होती है, और बड़ी तबाहकुन होती हैं। इनमें से बचता कोई नहीं। फना कर देने वाली बात। एक तो बंदा वैसे दुनिया में इज्जत से नहीं आता, एडिक्शन इज्जत से जाने भी नहीं देती। ये आप याद रखें कि एडिक्शन दुनिया में इज्जत से नहीं जाने दे। हालांकि हम सब चाहते हैं कि इज्जत से दुनिया से जाए। तो यहाँ हम जो बातचीत करते हैं ये बड़ी सादा बातचीत होती है। मैं हमेशा आपको कहता हूँ दिल की बात किया करें, क्योंकि जब आप और हम दिल की बातें करते हैं तो फिर हम एक ही नतीजे पे पहुंचना शुरू हो जाते, तो मसले मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो मैंने अभी अभी थोड़ी थोड़ी बातें की हैं, आपको कुछ अजीब लगा इन बातों में? देखें ना, बीमारियों में यूनिकनेस है ना। अब देखें, हड्डी टूटती है तो प्लास्टर करते हैं, पेच लगाते हैं, कील ठोक देते हैं। दिल की बीमारी होती है तो उसके अंदर वो स्टेंट डाल देते हैं, औखे सौखे होके अंदर जाके दिल में फिट कर देते हैं। और डायबिटीज़ होती है तो उसमें जो मिठास होती है शुगर में, उस तरह उसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो हर बीमारी जो है वो उसके मुताबिक उसका नाम और उसके मुताबिक उसका इलाज। तो एडिक्शन जो है ये आपके अंदर एक और शख्सियत पैदा कर देती है। यानी एक आपकी अपनी शख्सियत है जो कि आपके घर वाले पहचानते हैं। जब आप घर वालों की गोद में खेलते थे, जब आप भागे दौड़े फिरते थे, जब आप स्कूल जाते थे, तो जब आप टीनेजर थे, तो घर वाले आपकी शख्सियत को पहचानते हैं और वो उस शख्सियत को अडोर करते हैं। अक्सर आपके बारे में हमसे शुरू में बातें करते हैं, ये करता है डॉक्टर साहब, बड़े दुखी हैं, बड़े तंग हैं, तो पांचवा फिक्रा पता है क्या होता है? तो वैसे है बड़ा चंगा। ये क्या होता है भला? यकायक उनके ज़हन में पुरानी को माजी की लहर आती है, तो वो उनको कहते हैं है वैसे डॉक्टर साहब बहुत चंगा, हीरा पुत्र है मेरा। तो फिर आंखों में आंसू, और फिर कहते तंग बहुत करता है, जीने नहीं देता, सारी रात हम जागते हुए गुजारते हैं।
اور دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو دل دھڑکتا ہے، ہر وقت ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں جیوندا ہے کہ نہیں۔ راتوں کو مائیں نبض چیک کر رہی ہوتی ہیں، بیویاں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ایک پاؤں زمین کے اوپر لٹک رہا ہے بستر سے، ایک بازو ادھر ہے، گردن ادھر ہے، تو وہ بڑا سیدھا کرتی ہیں کہ جیوندا ہے جیوندا ہے۔ کبھی یہاں کر کے دیکھتے کہ سانس آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا۔ مجھے بتائیں کہ وہ بندہ تو مدہوش ہے، اس کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن اس کی ماں کو پتہ ہے کہ وہ کس طرح جی رہی ہے۔ تو یہ سب چیزیں دیکھنے والی نہیں، سب کا اتفاق رائے ہے۔ آپ کیا کریں؟ آپ کوشش کریں کہ کہیں سے نکلنے کا موقع ملے تو نکل جائیں۔ یہ حسین واقعہ آپ کے پیدا ہونے سے بھی کوئی 30 سال پہلے کا ہے۔ تو میرا ایک دوست جو ہے نا وہ ایڈکٹ ہو گیا تھا، تو اس کی خاطر مجھے یہ کام دھندا کرنا پڑا۔ اب آپ آئے ہیں، کل آپ مجھے بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب میں بہت ہینڈسم ہوں، تو میں نے کہا کہ یہاں ہر آنے والا ہینڈسم ہے، اپنی ماں کی نظر میں وہ ہینڈسم ہے، اور ویسے زیادہ تر تو ہینڈسم ہی نظر آتے ہیں۔ تو کہنے لگا نہیں، میں ماں کی نظر میں ہینڈسم نہیں ہوں، ماں کی نظر میں ہینڈسم ہوتا تو وہ مجھے یہاں چھوڑ کے نہ جاتی۔ کہا تھا نا؟ تو مجھے بتائیں کہ ماں کی نظر میں بندہ ہینڈسم نہ ہو تب چھوڑ کے جاتی ہیں مائیں؟ تب تو نہیں چھوڑ کے جاتی نا، وہ بہت کڑوا گھونٹ پی کے، وہ بڑا دل پہ پتھر رکھ کے تب چھوڑ کے جاتی ہیں جب ان کا بچہ جو ہے وہ ان کی نظروں کے سامنے تباہی کی طرف جا رہا ہو۔ سارے انہوں یہی لگتا ہے بھی، آپ میں سے کسی کو لگتا ہے کہ تو ان کو مسئلہ ہے؟ نہیں، کوئی نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ مچھلی جو ہے اس کو نہیں پتا ہوتا پانی کیا ہے۔ فش ڈسکورز واٹر لاسٹ۔ مچھلی کو پانی کا پتہ چلتا ہے جب اس کو اٹھا کے پانی سے باہر رکھ۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ چیزیں جو ہمارے ساتھ روز ہو رہی ہوتی ہیں وہ نارمل لگنے لگتی ہیں، جب ہمارے ساتھ روزانہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں کچھ نہ کچھ تو وہ نارمل لگنے۔ ہمارا جو برین ہے وہ اتنا ایڈجسٹ کرتا ہے۔ نارملی ٹیکنیکلی ہم جب دیکھتے ہیں اپنے سامنے لوگوں کو تو لوگ ہمیں الٹے نظر آتے ہیں، لیکن آپ کو کبھی کوئی بندہ الٹا نظر آیا؟ آپ کا دماغ اس کو سیدھا کر دیتا ہے۔ یعنی جو چیز بھی ہم دیکھتے ہیں ٹیکنیکلی وہ ہمیں الٹی نظر آتی ہے، لیکن ہمارا دماغ اسے ساتھ کے ساتھ سیدھا کرتا رہتا ہے۔ تو میں کل پرسوں اپنے آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس گیا ہوا تھا، بڑے نفیس اور شاندار ڈاکٹر ہیں، تو وہ مجھے کچھ باتیں سمجھا رہے تھے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ جب ہم لوگ آنکھوں کا آپریشن کرتے ہیں تو ہمیں اندر کا سارا منظر الٹا نظر آتا ہے، اور رائٹ والا لیفٹ اور لیفٹ والا رائٹ نظر آتا ہے۔ تو میں نے کہا پھر آپ کیسے کرتے ہیں آپریشن؟ کہتے ہیں بس وہ ہمارا دماغ جو ہے نا وہ مدد کرتا ہے کہ جو ہمیں الٹا نظر آتا ہے وہ سیدھا ہو جاتا ہے، اور جو رائٹ لیفٹ ہے وہ بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ اس قدر ہمارا دماغ جو ہے چمتکار کرتا ہے کہ ہمیں پریشانی ہوتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں حالات سارے ٹھیک ہیں، اور بعض اوقات کوئی پریشانی نہیں ہوتی تو ہم ڈپریشن میں ہوتے ہیں۔ آپ ملتے ہوں گے ایسے لوگوں کو کہ جن کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، آپ انہیں کہتے ہیں نہ شکرے ہو تسی۔ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کچھ نہیں زندگی میں، کچھ نہیں، مر گئے، دور پار کے فکر ان کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں تم نہ شکرے ہو۔ تو انسان کا جو دماغ ہے بڑے جھوٹ بولتا ہے۔ کئی لوگوں کو کئی ایسے انسان ہوتے ہیں جن کا دماغ ان سے یہ جھوٹ بولتا ہے کہ تمہارے ہاتھ گندے ہیں، وہ ہاتھ دھوئی جاتے۔ کئی دفعہ دماغ کہتا ہے کہ پتہ نہیں تم نے دروازہ بند کیا ہے کہ نہیں کیا، وہ بار بار لاک چیک کرتے رہتے۔ کئی دفعہ دماغ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اور ہمارا دماغ جو ہے وہ بڑا شاندار ہے، وہ جھوٹ بھی مانی جاتا ہے، وہ سچ بھی مانی جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ میرے سمیت کسی بھی ایوریج پرسن کو اگر سڑک پہ جاتے ہوئے دیکھ لیں تو آپ اس کے خیالات سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آدھے خیالات کم از کم ڈیلوژن ہے۔ ڈیلوژن سمجھتے؟ غیر حقیقی باتیں۔ سینکڑوں سال سے، ہزاروں سال سے انسان ڈیلوژنل ہے، وہ ایسی باتوں پہ یقین رکھتا ہے جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، پر وہ کمفرٹیبل ہے، وہ اس کے خلاف سوچتا ہے تو اس کو بے چینی ہوتی ہے، تو اپنے چین کے لیے وہ ان باتوں کو مانتا رہتا ہے، اور کوئی وجہ نہیں، مانتے رہنے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ تکلیف میں ہوں تو پھر آپ کو سچائی کا رستہ ڈھونڈنا پڑا۔ اگر تکلیف میں ہو، اگر تکلیف میں نہیں، اگر آپ کو ٹھیک لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، اگر آپ کی زندگی کمفرٹیبل ہے، اگر آپ کی زندگی اچھی چل رہی ہے تو ڈونٹ چینج اٹ، ڈونٹ فکس اٹ اف اٹ ورکس، بٹ اف اٹ از ناٹ ورکنگ دین فکس اٹ۔ یہ ہے سمپل سی بات کہ اگر آپ کو تکلیف ہے تو چینج کریں، خیالات کو بدل ڈالیں۔ جو خیالات سکھ نہیں دے رہے ان کو چھوڑ دیں، اور جو خیالات سکھ دے رہے ہیں ان کو پکڑ لیں۔ سمپل سی بات، نہیں کریں گے تو بڑا جھگڑا ہوگا۔ ابھی ایران کا اور امریکہ کا جھگڑا آپ نے دیکھا ہے؟ آپ کو پتہ ہے وہ جھگڑا کیا ہے؟ جی کیا ہے جھگڑا؟ کوئی آپ مجھے بتائے گا کہ کیا ہے؟ نیوکلیئر ویپن پہ جھگڑا ہے۔ نیوکلیئر ویپن کے پیچھے کیا خیال ہے جس کی وجہ سے جھگڑا ہے؟
हमें मारेगा। अब मुझे बताइए इसकी कोई एविडेंस है? नहीं है ना। लेकिन पक्का ख्याल है कि ये हमें मारेंगे एक दिन। ये 9/11 भी हुआ था तो ये मारेंगे एक दिन। अच्छा, तो ये ख्याल तो है अमेरिका वालों को। तो ईरान वालों को क्या ख्याल है? उनका ख्याल है कि हमने बनाना है। क्यों बनाना है भाई? हाँ, ठीक है ना। वो उनका अपना ख्याल है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है। उनकी अपनी सोच है कि अगर हम एटम बम नहीं बनाएंगे, अगर हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे तो हमें कोई मारेगा। फियर ऑफ अननोन, दुश्मन घर रखे हैं। हर बंदे ने इनफरादी तौर पर भी और बैन अल-अक़वामी सतह पर भी दुश्मन घर रखे हैं, बना रखे हैं। हम सब ने डिलूजन बना रखे हैं, वरासत में पाए, आगे चलाए, और वो डिलूजन हमें चैन से नहीं रहने देते। हमारा जो दिमाग है उसको जकड़ के रखते हैं। उसमें एंग्जाइटी होती है, उसमें डिप्रेशन होती है, उसमें ओसीडी होती है, उसमें ऐसे ख्यालात होते हैं जिनसे हम जान छुड़ाना चाहते हैं, जान नहीं छूटती। हमें पता होता है ये ख्यालात कोई इतने सक्का ख्यालात नहीं है, इतने सही नहीं है, लेकिन हम उनमें उलझे रहते हैं, उनमें फंसे रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह सोचते हैं कि वो इस मुसीबत से निकल जाएं, उस मुसीबत से निकल जाएं, और जब हम उनको कहते हैं बड़ी आसानी से आप निकल सकते। आज ही मुझे एक पेशेंट मिलने आया हुआ था जिसको मैंने कहा कि देखो, तुम इस ख्याल से निकल जाओ कि तुम पे कोई जादू हुआ था कभी या अब हो रहा है। तुम इस ख्याल से निकल जाओ कि तुम पे लोग टूना करते हैं, तवीज़ करते हैं या तुम्हें नज़र लगाते। कहते नहीं पर डॉक्टर साहब ये सच है। मैंने कहा मुझे नहीं प्रॉब्लम कि ये सच है कि ये सच नहीं है, लेकिन तुम्हारी ज़रूरत ये है कि तुम मान लो कि ऐसा नहीं है। कई दफ़ा आप अपनी ज़रूरत के लिए मान लेते हैं वो बात जो आप असल में नहीं मानते। मुझे बताइए कि आपको अगर कोई कहे सड़क पे कि ये गन है, अपना मोबाइल मुझे दे दो और अपना पर्स भी दे दो और जो कुछ है निकाल के दे दो, तो आप क्या कहेंगे? कैसे? अच्छे अखलाक से कि बुरे अखलाक से? अच्छे बुरे अखलाक से कौन कह रहा है? नहीं, लेकिन कैसे देंगे मुझे बताइए। क्योंकि अगर आप कराची रहते होते तो आपका जवाब सही होता कि वो अगर कोई मोबाइल और पर्स प्यार से ना दे, बदतमीजी से दे तो 2 चपेड़े भी मार। समझ गए? तो कई दफा हम अपनी जरूरत के तहत फेक करते हैं, और जब भाईजान आप ले लीजिए और भी मेरे लायक कोई हुक्म हो तो बताइए। तो मैंने उनको बोला आपको जो मसला है वो मसला हल करना बहुत जरूरी है, और आपको उसके लिए फकत फेक करना है कि आप पे किसी ने जादू नहीं किया हुआ, किसी ने टूना नहीं किया हुआ, किसी ने नजर नहीं लगाई हुई। आपने ये फेक करना है। अच्छा, आपसे क्या पर्दा, माशाल्लाह आप सारी बालिग हैं। मसला उनका मियाँ बीवी के रिश्ते में मुअत्तल हो जाना है, यानी उनका मियाँ बीवी का रिश्ता नहीं चल रहा। तो मुझे बताइए कि जिस बंदे को ये ख्याल हो कि उसके ऊपर अटैक हो रहा है, जादू का अटैक हो रहा है, काले जादू का अटैक हो रहा है, मुझे बताइए कि वो उसको बीवी प्यारी नजर आएगी कि चुड़ैल नजर आएगी? ठीक, तो अगर आपको अभी खबर मिले कि इंडिया ने खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर हमला कर दिया है, तो पहला ख्याल हनीमून मनाने का आएगा या कुछ और? ठीक, तो आप समझते हैं कि हमारा दिमाग जो अगर झकड़ा हुआ है किसी ख्याल में, तो मैंने कहा देखो भाई, तुम मेरे साथ इस बारे में बहस करने की बजाय मैं तुम्हें रास्ता बता रहा हूँ। ये तुम्हारे लिए शिफा का रास्ता है कि तुम बोलना शुरू कर दो कि कोई जादू नहीं होता, मेरे पे तो नहीं है, कोई टूना नहीं होता, कोई नजर नहीं लगती। और मैंने कहा इसको जरूरी नहीं कि तुम सही मानो, वैसे भी तुम जितनी बातें बोलते हो वो सारी सही नहीं होती, पर तुम मानते हो। हम सब करते हैं, हमें बहुत सारी बातों के बारे में शक है, हम सब मानते हैं। वी फेक इट बिकॉज दैट्स हाउ वी मेक इट। करते हैं ना। तो अपनी जान बचाने के लिए, किसी सेक्रेड पर्पस के लिए, अगर कोई बिलीफ आपको सूट नहीं करता तो फाइंड अनदर वन दैट सूट्स यू। ये है सिंपल सी बात।